फ्रेंड्स, मैं रमाकांत गुप्ता अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा जो पहला अध्याय चल रहा था उसमें आज हम गॉस के नियम पर आधारित एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन करने जा रहे हैं जो इस साल बोर्ड एग्जाम में भी आया था और हर 2 साल में रिपीट जरूर होता है। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, इसलिए इसे बड़े ध्यान से आप लोगों को समझना है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज जो डेरिवेशन बताने जा रहे हैं उस डेरिवेशन को इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि किसी एक समान रूप से आवेशित खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण, गोलीय कोष मीन्स खोखला गोला, गोलीय कोष आ जाए या खोखला गोला आ जाए तो मतलब एक ही है। किसी गोलीय कोष के कारण या किसी खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है कि अब एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष हो या खोखला गोला, उसके हम भीतर, पृष्ठ पर और बाहर 3 जगह हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने लिया एक कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष ले लिया, एक खोखला गोला ले लिया, इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है, और इस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है और इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बाहर P बिंदु ले लिया, ठीक है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस P बिंदु से होता हुआ एक हमने बंद गोल गॉसियन पृष्ठ खींचा। कैसा, क्या पृष्ठ खींचा, गॉसियन पृष्ठ, बंद काल्पनिक पृष्ठ, ठीक है, और यहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर देखें इस पृष्ठ से तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल की दिशा एक ही दिशा होगी, मतलब एक समान होगी, तो थीटा बराबर 0 अंश होगा। अब यहां पर हमने अल्पांश क्षेत्रफल लिया है, तो बाहर बिंदु पर, पृष्ठ पर और आंतरिक बिंदु पर 3 जगह हम डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो अल्पांश क्षेत्रफल अवयव वेक्टर डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, मतलब यहां पर वेक्टर डीए ये अल्पांश क्षेत्रफल है, तो अल्पांश क्षेत्रफल अवयव वेक्टर डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। ये हमारा समीकरण, हम इसको फर्स्ट बना सकते हैं, मतलब अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इतना, मतलब इतना, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई बराबर बंद पृष्ठ का समाकलन मतलब इंटीग्रेशन डी फाई ई, डी फाई ई का मान रख देंगे वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। अब इसका मान खोल देंगे तो ई डीए कॉस थीटा, अब क्योंकि थीटा बराबर 0 अंश, क्योंकि दोनों की दिशा एक ही तरफ है, तो थीटा का मान 0 और 0 का मान 1 होता है, तो ई डीए बचेगा, तो बंद पृष्ठ का समाकलन ई डीए आ जाएगा। अब ई बाहर ले लेंगे, अचर पद है, तो यहाँ पर बंद पृष्ठ का समाकलन डीए मतलब इंटीग्रेशन डीए बचेगा। अब बंद पृष्ठ का समाकलन डीए बराबर ए, मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल पूरे खोखले गोले का, पूरे गोले का क्षेत्रफल कैपिटल ए, और गोले का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। बड़े वाले गोले की बात कर रहे हैं जो बाहर से लिया गया है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर रख दिया फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। गॉस के नियम से, अब क्योंकि गॉस के नियम की सहायता से हमें किसी खोखले गोल या गोलीय कोष के बाहर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो गॉस के नियम क्या कहता है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हम फाई ई की जगह पे रख देंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो ई इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में आ जाएंगे, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर को 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। अब क्योंकि इसका आवेश का पृष्ठ, इसका पूरे गोले का पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा, तो सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए,
तो Q बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का क्रॉस इनटू हो जाएगा, तो Q बराबर सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। अब चूंकि गोले की बात हो रही है, जो आवेशित गोला है इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है, तो यहाँ पर ए बराबर कितना हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पर रख देंगे ए की जगह पर, तो Q बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब Q की वैल्यू निकाल ली हमने, तो हमारा ये फॉर्मूला, इसको हम सेकंड मान सकते हैं, इसमें सेकंड में हम Q की वैल्यू रख देंगे, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q की जगह पे सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचा, E इक्वल सिग्मा अपॉन 4 पाई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो बाहर हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी रहेगी, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पर बाहर कहीं भी हम निकालेंगे तो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी रहेगी। अब लेकिन अगर हमको पृष्ठ पर निकालना है, पृष्ठ पर कितनी होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो पृष्ठ पर देखें हम, यहाँ पर जैसे हम मान लेते हैं कि P बिंदु यहाँ पर आ गया, तो अब यहाँ पर केंद्र से इसकी दूरी कितनी होगी, त्रिज्या के बराबर, मतलब कैपिटल आर के बराबर, मतलब स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो गए, मतलब स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। तो इसी फॉर्मूले में स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर स्क्वायर रख देंगे, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो E बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारी पृष्ठ पर आ जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन अगर इस पृष्ठ के भीतर की बात करी जाए तो आपको बता दें, किसी आवेशित खोखले गोले के, अगर किसी खोखले गोले को या किसी हम गोलीय कोश की बात करते हैं, जब हम उसको आवेश देते हैं तो वो उसके पृष्ठ पर बाहर की ओर ही समान रूप से फैल जाता है, लेकिन भीतर कोई भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। जब भीतर कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है तो आंतरिक पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल 0 होगी, मतलब भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो खोखले गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। आपको याद रखना है, किसी गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, 0 होती है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। तो बाहर हमारी निकल आई, पृष्ठ पर निकल आई और भीतर भी पता चलेगी। तो ये बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, इसलिए इसे आपको बड़े ध्यान से समझना है। और दूसरी चीज एक ध्यान रखना है, इसका कंसेप्ट समझें। कंसेप्ट वही है जो गॉस के नियम में लग रहा था। बाहरी पृष्ठ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो सबसे पहले एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया, तो अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया और गॉस का नियम लगा के हमने डेरिवेशन हल कर दिया। तो इतना सिंपल था। अब इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं एक प्रैक्टिकल के द्वारा। अब प्रैक्टिकल के द्वारा कैसे कर सकते हैं, तो वो प्रैक्टिकल हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने आपको बताया है कि आंतरिक पृष्ठ पर क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर 0 होती है और बाहर ही होती है। किसी खोखले गोले या गोलीय कोश की बात करें तो उसके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी, पृष्ठ पर रहेगी, लेकिन अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो चलिए इस प्रैक्टिकल को भी देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक टिफिन है और 2 मोबाइल है। ये आपके पास एक खाली टिफिन दिख रहा होगा और ये 2 मोबाइल है हमारे पास। इसको देख लेते हैं, ये 2 मोबाइल है, ठीक है। अब हम गोलीय कोश के भीतर की बात कर रहे हैं कि गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र होता है कि नहीं होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें अंदर जाती हैं कि नहीं जाती हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक खोखला गोला है, ठीक है। अब जैसे कि हम इसमें एक मोबाइल इसको अंदर रखते हैं, अभी इसका ढक्कन खुला हुआ है और हम इस दूसरे मोबाइल से इसमें कॉल करते हैं। तो देखिए, जब हम इसमें कॉल करते हैं तो इसमें रिंग जरूर जाएगी, रिंग जा रही है, ठीक है। अब हम इसको काट देते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, जब हम इसको बंद कर देते हैं
बिल्कुल गोलीय कोष बन गया है, मोबाइल इसके अंदर है। और जब हम इसमें कॉल करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं, उनसे भेदभाव न करें, उनकी देखभाल करें और इस बीमारी से बचने के लिए जो हमारी ढाल है, जैसे हमारे डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मचारी, पुलिस आदि, उनका सम्मान करें, उन्हें पूरा सहयोग दें। इन योद्धाओं की करो देखभाल, तो देश जीतेगा कोरोना से। तो इसमें हमारी एंगेज जरूर जाएगी, इसमें हमारी कॉल अंदर वैद्युत चुंबकीय तरंगें प्रवेश नहीं कर पाएंगे, मतलब तो आपका प्रूफ हो जाएगा कि गोलीय कोष के भीतर देखिए एंगेज जा रही है लेकिन कॉल नहीं लग रही है। अभी कॉल लग रही थी जब खुला था, क्योंकि खोखले गोले के भीतर हमारी तरंगें प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तो ये प्रूव करना था। तो एक प्रैक्टिकली तौर पर डेरिवेशन है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि खोखले गोले की बात कर दी जाए या गोलीय कोष की बात कर दी जाए तो वहां पर हमारा वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ये ध्यान रखना है गोले के अंदर। तो अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हमारा डेरिवेशन